दिल्ली क्राइम न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम कुछ जानना चाहेंगे कि यहाँ के एक कथावाचक हैं जो वृंदावन से आए हैं। मैं उनका शुभ नाम जानना चाहूँगा और उनसे कुछ सनातन के प्रति प्रश्नोत्तर करूँगा, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा पहले अपना आप शुभ नाम बताइए। हमारा नाम मानसवरी ममता मिश्रा, हमारा सानिध्य धाम श्री राम वृंदावन है जी, और हम यहाँ श्रीमद् देवी भागवत कथा करने के लिए पधारे। आप कितनी आयु से इसमें मतलब शामिल है कि आप कथा कह रहे हैं? जी फिलहाल तो मेरा पूरा जीवन है, जब से मैं होश संभाला है। ये कहो क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी, मेरा पूरा परिवार खानदान कथा से ही जुड़ा हुआ था। मेरा पूरा बचपन कथा में बीता। भगवान की गाथाएं मैं तो अपने बचपन काल में ही सीख चुकी थी, बस उनको अपने जीवन में लाना था और कुछ अध्ययन करना था, वो मैं निरंतर करती जा रही हूँ और कर रही हूँ। आपने कथा करने से पहले कोई तो लक्ष्य बनाया होगा, आपने उस लक्ष्य के बारे में बताइए कि आप सनातन का विस्तार के बारे में या अन्य किसी भी आपने एक ऐसा कोई सामाजिक ढांचा देखा होगा जिसके प्रति आप कुछ ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करना चाहती हैं, उसके बारे में बताइए। मेरा मानना है कि स्त्रियां अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। जैसे हमने अभी कथा की है श्रीमद् देवी भागवत की, उसमें हमने यही सीखा है, बताया है कि माता जगत जननी पूरी सृष्टि को जन्म देने वाली भी हैं, पालन करने वाले भी हैं और समय आने पर संहार करने वाले भी हैं। तो स्त्री एक शक्ति है। अगर स्त्री को समाज एक शक्ति के रूप में देखता है तो समाज बहुत विकास कर सकता है, समाज बहुत आगे तक जा सकता है। तो मेरा समाज से ये आग्रह है, मैं इस भारतवर्ष के संपूर्ण नारियों को बताना चाहती हूँ कि बहनों, कभी हार मत मानना, जीवन में संघर्ष करना और कभी अपने आप को अकेले मत समझना, क्योंकि तुम महाशक्ति हो, महाशक्ति की स्वरूपा हो। एक ना एक दिन समाज ये मानने को मजबूर हो ही जाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आप सत्मार्गी बनोगी, आपकी संस्कार अच्छी होगी, आप अपनी मर्यादा में रहोगी, तो समाज एक दिन आपके साथ अवश्य देगा और आप भी हमारी तरह धीरे धीरे करके भगवान की गाथाएं गाकर इस समाज को कुछ नया संदेश दे सकती है। देखा जाए जहाँ तक जो सामाजिक ढांचा है जो बहनों और बेटे को बाहर नहीं निकलने देता है, इसके बारे में आप बताइए, ऐसा क्यों करते हैं? समाज का मानना है कि स्त्री को पर्दे में रखा जाए, यह भोग विलास की वस्तु है, इसको एक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, इसको भोग विलास के रूप में देखा जा रहा है। हमारी बच्चियां घर के बाहर नहीं निकल पा रही हैं, प्रतिबंधित हैं, वो उन पर पहरे लगाए गए हैं, क्योंकि एक असुरक्षा की भावना है। ऐसे लगता है अगर वो बाहर जाएंगी उनके साथ कुछ दुराचार हो जाएगा, क्योंकि समाज में बड़ी कुरीतियां व्याप्त है चारों तरफ। ना जाने कई लोगों के मन में ऐसी धारणा चल रही है कि स्त्री अगर बाहर निकलेगी असुरक्षित रहेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी सोच, अगर हमारी सोच थोड़ी भी बदल जाए ना, तो समाज का उद्धार हम आसानी से कर पाएंगे। नहीं, जैसे जहाँ स्त्रियाँ कुछ सीखेंगी तब तो कुछ करेंगी, लेकिन जितने भी गार्जियन को कहीं निकलने ही नहीं देते बाहर, उनको कहीं कुछ जाने ही नहीं देते, इसके बारे में बताइए, ऐसा क्यों करते हैं गार्जियन? मैं उन गार्जियन से भी कहना चाहती हूँ, उन माता पिता अभिभावकों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को कमज़ोर मत बनाइए। आप उनको पर्दे में रखकर, कैद में रख के, उनके पैरों में बेड़ियाँ डालकर उनके साथ अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा समाज तभी विकसित होगा जब हमारे देश की नारियाँ आगे आएंगी, क्योंकि हमारे देश की नारियाँ महाशक्ति की स्वरूपा हैं। वो निरंतर जब आगे बढ़ती है ना, एक तरफ तो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। अगर नारी किसी की आज पुत्री है, कल वो किसी की पत्नी बनेगी, अगले दिन वो किसी की माँ भी बन जाती है। तो नारी तो सृष्टि की रचयिता है, उसको हम कैद में क्यों रख रहे हैं? ये हम सबकी धूर्तता है। अगर जो समाज ये सोच रहा है, उससे मेरी विनम्र यही प्रार्थना है कि बेटियों को शक्ति बनाओ, उन्हें भोग विलास की वस्तु समझकर कैद में न रखा जाए। आज देखा जाए जो मतलब समाज की दृष्टि देखा जाए, आज की जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों कहीं ना कहीं बहुत खराब हो गई। मैं चाहूँगा कुछ इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा आप ऐसा कुछ बताइए कि जो कुछ सीख सके आपके माध्यम से। मैं अपने सभी भारतवर्ष के जो नवयुवक हैं उनसे यही कहूँगी कि आप देखिए कि आज नारी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। एक छोटी छोटी पोस्ट से लेके आज हवाई जहाज तक चलाती है बेटियाँ। और बड़ी विडम्बना की बात यह है कि लड़कों को देखो तो पढ़ाई में कमज़ोर दिख रहे हैं,
इसलिए मुझे सभी बच्चों से यही कहना है, जितना ध्यान आप अपने ऐश आराम में लगाते हो, लड़कियों के पीछे भागने में लगाते हो, वही समय आप अगर अपनी पढ़ाई में लगाओगे, अपने अध्ययन में लगाओगे, तो आपको एक न एक दिन अच्छा जीवन प्राप्त होगा और आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। समाज से मेरी यही बार बार विनती है। हमारे एक फोटो लो भाई माता जी के साथ लास्ट। बाबू के दिखाओगे।